आप तैयार हैं? क्योंकि मैं आपको ले जाने वाला हूं उस दुनिया में जहां पैसे और पावर की चकाचौंध के पीछे छुपा था एक ऐसा भयानक सच जिसे दुनिया ने लगभग 2 दशक तक नहीं देखा। साल 1998 एक अमेरिकी अरबपति जेफरी एप्स्टीन $8 बिलियन खर्च करके खरीदता है लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। बाहर से यह स्वर्ग जैसी जगह लगती, नीला समुद्र, हरे भरे जंगल, लग्जरी बंगले, 2 बड़े स्विमिंग पूल, हेलीकॉप्टर लैंडिंग। लेकिन यह स्वर्ग केवल आभासी था। दरअसल इस स्वर्ग में छुपा था एक बेहद काला सच। ये सच था नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण। 13 से 17 साल की मासूम लड़कियों को पैसा देने के बहाने बुलाया जाता, लेकिन वहां पहुंचने पर उनका शोषण होता। जो लड़कियां भागने की कोशिश करती उन्हें पकड़ लिया जाता, पासपोर्ट छीन लिया जाता। ये कोई अकेला मामला नहीं था, ये पूरा नेटवर्क था जहां पीड़ित लड़कियों को दूसरी लड़कियां लाने के लिए पैसा मिलता था और एक चेन बनती गई। लेकिन सवाल उठता है, कौन थे वो लोग जो इस नेटवर्क में शामिल थे? वो थे दुनिया भर के अरबपति, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी, जिनमें से कुछ नाम हैं डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, एहूद बराक और दर्जनों और नाम। और सबसे बड़ी बात, ये सारी चीजें सालों तक छुपी रहीं। क्यों? क्योंकि पैसे और पावर के सामने कानून कमजोर पड़ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक छोटी सी शिकायत ने पूरा जाल हिला दिया। साल 2005 में पाम बीच, फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की और उसके माता पिता ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराया। कहानी की शुरुआत होती है एक मासूम की आवाज से और धीरे धीरे खुलती है एक पूरी ट्रैफिकिंग चेन। पुलिस ने जैसे ही जांच शुरू की, 35+ पीड़ितों की पहचान हुई। हर लड़की की कहानी लगभग एक जैसी थी। मसाज के बहाने बुलाना, पैसे का लालच और यौन शोषण। यहां से शुरू होता है एप्स्टीन का नेटवर्क, सिस्टम की कमजोरी और उन बड़े नामों का कनेक्शन। लेकिन अभी तो यह सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। अब हम उस पल पर आते हैं जिसने एप्स्टीन की पूरी दुनिया हिला दी। यह कोई साधारण केस नहीं था, यह था एक लंबे समय तक छुपे हुए पावर नेटवर्क और मासूम लड़कियों के शोषण का सच जिसे दुनिया ने अब तक नहीं देखा था। साल था 2005, पाम बीच, फ्लोरिडा। जेफरी एप्स्टीन अपने लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड पर गुलामी जैसे खेल खेल रहा था, लेकिन उसके खिलाफ पहला ट्रिगर आया एक 14 साल की लड़की और उसके माता पिता से। ये लड़की अपने स्कूल की क्लासमेट के कहने पर गई थी। उसे बताया गया था कि बस मसाज देना है और $200-300 मिलेंगे। लेकिन जब वो पहुंची तो सामने था सिर्फ अंधेरा और धोखा। एप्स्टीन ने उसे टॉवल में मिलने के लिए बुलाया और यही वह पल था जब मासूमियत का हनन हुआ। पुलिस ने जब उस लड़की से और विवरण मांगे तो धीरे धीरे 2 और लड़कियों के नाम सामने आए। इन दोनों से बात हुई तो 2 और नाम मिले और यह चेन कभी रुक नहीं पाई। कुछ ही महीनों में पाम बीच पुलिस ने 35 पीड़ितों की पहचान कर ली और दर्जनों लड़कियों की स्टेटमेंट्स अब भी ट्रैक की जा रही थी। हर लड़की की कहानी लगभग एक जैसी थी। गरीब या अनाथ लड़कियां जिनके पास कोई सुनने वाला नहीं था। मसाज का बहाना, लेकिन अंदर यौन शोषण होता था। नई लड़कियों को लाने पर एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे। आइलैंड या एप्स्टीन के प्राइवेट बंगले तक पहुंचते ही फ्रीडम नाम की कोई चीज नहीं थी। एक पीड़ित ने कहा है, मैंने सोचा था कि यह जॉब मेरी लाइफ बदल देगा, लेकिन वहां पहुंचते ही मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। यह कोई अकेला अपराध नहीं था, यह पूरा सिस्टमैटिक पिरामिड स्कीम था। एप्स्टीन खुद मुख्य हनन करने वाला था। लड़कियों को नई लड़कियां लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता। ऐसा नेटवर्क बन गया कि एक लड़की दूसरी को लाती और तीसरी, और ये चेन बढ़ती गई। सबसे दिल दहला देने वाली बात, जिन लड़कियों की उम्र 13 से 16 साल थी, उन्हें विश्व प्रसिद्ध अरबपतियों, पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटी के हवाले किया जाता। कई लोग जिन्होंने अपने दम पर लड़कियों की सुरक्षा करनी चाहिए, उन्हें धमकी दी गई। जब पाम बीच पुलिस ने केस शुरू किया तो उन्होंने देखा कि यह छोटा मोटा मामला नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क था।
लड़कियों की स्टेटमेंट्स फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, न्यू मैक्सिको तक फैली हुई थीं। एफबीआई ने 2006 तक इस पूरे मामले में ऑपरेशन लीप ईयर नामक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। रिपोर्टें बनाई गईं, 53 पेजों की डॉक्यूमेंट्स जिसमें पीड़ितों की कथाएं, तिथियां और एप्स्टीन के दोस्तों की लिस्ट थी। लेकिन यहां सबसे बड़ा झटका आया। जैसा कि अक्सर होता है, सत्ता और पैसा हमेशा कानून से ऊपर। जेफरी एप्स्टीन के वकीलों ने फेडरल अटॉर्नी के साथ सीक्रेट डील की। एप्स्टीन को सिर्फ 2 छोटे से चार्जेस में खुद को दोषी मानना था। बाकी सारे अंतर्राष्ट्रीय सेक्स ट्रैफिकिंग और शोषण के चार्जेस को इम्यूनिटी दे दी गई। सबसे दिल दहला देने वाली बात, पीड़ितों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। यानी मासूम लड़कियों का शोषण और उनके साथ हुए अपराध पावरफुल लोगों और सिस्टम के फैसले से बच गया। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां सिस्टम ने खुद को झोंक दिया और मासूम लड़कियों के हक में आवाज उठाने की कोशिश की। साल 2006 में ही पाम बीच पुलिस ने एप्स्टीन के खिलाफ एक पूरा केस तैयार कर लिया। लेकिन यह कोई आसान केस नहीं था। यह था एक अरबपति, अरबों डॉलर और दुनिया के शक्तिशाली लोगों के खिलाफ मामला। पुलिस ने सबसे पहले पीड़ितों की स्टेटमेंट्स इकट्ठा करना शुरू किया। हर लड़की ने बताया, मसाज का बहाना था, लेकिन वहां पहुंचते ही मेरे साथ गलत हुआ। मैं भागना चाहती थी, लेकिन पकड़ लिया गया। और जैसे जैसे स्टेटमेंट्स सामने आई, पुलिस ने देखा कि यह छोटा मोटा मामला नहीं, बल्कि सिस्टमैटिक नेटवर्क है। एफबीआई ने फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, न्यू मैक्सिको में पीड़ितों की स्टेटमेंट्स ली। एप्स्टीन के दोस्तों, कर्मचारियों और गवाहों से इंटरव्यू लिया। प्राइवेट आइलैंड और बंगले की जांच की। लाखों डॉलर के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन किया। 53 पेज की डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार हुई। इस रिपोर्ट में थे एप्स्टीन की गतिविधियों का पूरा नक्शा, किस लड़की को कब और कहां बुलाया गया, किसने लड़कियों को लाने के लिए पैसा कमाया, और सबसे बड़ी बात, उन पावरफुल लोगों के नाम जिन्होंने इस नेटवर्क में भाग लिया। लेकिन यहां आया सबसे बड़ा झटका। जैसे ही एफबीआई ने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया, एप्स्टीन के वकीलों ने फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकास्टा से सीक्रेट डील की। एप्स्टीन ने 2 छोटे मोटे चार्जेस में खुद को दोषी माना। बाकी सारे अंतर्राष्ट्रीय सेक्स ट्रैफिकिंग के केस से उसे इम्यूनिटी मिल गई। पीड़ितों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। डील को सील कर दिया गया, यानी कोई देख नहीं सकता था। इसका मतलब था एफबीआई और पुलिस ने सबूत जमा किए, लेकिन सिस्टम ने उसे दबाने की कोशिश की। और यहां से शुरू होती है सच्चाई और पावर का टकराव। 2009 में एप्स्टीन जेल से रिहा हुआ, लेकिन वहां से कहानी खत्म नहीं हुई। एक जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने यह केस सालों तक ट्रैक किया। उसने 80 से ज्यादा पीड़ितों की पहचान की, डॉक्यूमेंट्स और इंटरव्यूज के जरिए सबूत इकट्ठा किए। इनकी रिपोर्ट्स ने फिर से सार्वजनिक दबाव बनाया। लोग पूछने लगे, ये अरबपति कैसे बच गया, कानून कहां है? और इसी दबाव ने 2018 से 2019 में एप्स्टीन को फिर से अरेस्ट करवाया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही नहीं था। 2019 में एप्स्टीन जेल में मृत पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट, आत्महत्या। लेकिन जेल में कोई कैमरा नहीं चल रहा था, कोई दूसरा कैदी नहीं था, और तकनीकी खामियां थीं। इससे सामने आई एक बड़ी साजिश की संभावना। लोग पूछने लगे, क्या एप्स्टीन ने सच में खुद को मार डाला, या उसे उन पावरफुल लोगों ने मार दिया जो उसकी जानकारी से डरते थे? एफबीआई और पुलिस ने केस को खोलने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम और पावरफुल लोग इसे दबाने में लगे रहे। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां सच्चाई के पीछे की जांच और रणनीति सामने आती है। ये कोई साधारण जांच नहीं थी। यह था एक अरबपति, शक्तिशाली लोगों और मासूम लड़कियों के शोषण के जाल को उजागर करने का मिशन। जब एप्स्टीन 2009 में जेल से रिहा हुआ, तो लगभग हर कोई सोचने लगा कि यह केस सिस्टम और पैसा के सामने खत्म हो गया। लेकिन यहां से शुरू होती है ऑपरेशन प्लानिंग, सच्चाई की रणनीति। सालों तक एप्स्टीन के मासूम पीड़ितों ने चुप्पी साध रखी थी। जूली के ब्राउन ने ठान लिया कि वह इस केस को छुपने नहीं देगी। उसने सबसे पहले पीड़ितों तक पहुंचना शुरू किया। हर पीड़ित का नाम
उम्र, घटना की तारीख और जगह सब डिटेल में नोट किया गया। पीड़ितों की पहचान करना आसान नहीं था। कई लड़कियां अब बड़े शहरों में छुपी हुई थीं। कुछ ने कहा, हमारी आवाज कोई सुनना नहीं चाहता, हम डरते हैं। लेकिन जर्नलिस्ट ने इनकी हिम्मत बढ़ाई। सबसे पहले छोटी छोटी कहानियों को जोड़ा, फिर देखा कि एक पैटर्न और चेन नेटवर्क है। एप्स्टीन के खिलाफ FBI और पुलिस ने 53 पेज की रिपोर्ट बनाई, लेकिन बहुत सारे पावरफुल लोग इसे दबाना चाहते थे। तो जूली ने कोर्ट डॉक्यूमेंट्स खंगाले, ईमेल्स, लेटर्स और अन्य फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इकट्ठा किए। अदालत में मौजूद सबूतों और गवाहों के इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए। वह जानती थी कि केवल पीड़ितों की आवाज ही सबूत नहीं है, बल्कि कागज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को जोड़कर ही सच सामने आ सकता है। जूली और उसकी टीम ने एप्स्टीन के नेटवर्क का पूरा नक्शा बनाया। कौन कौन लड़कियों को लाता था, कौन पावरफुल मेहमान थे, लड़कियों को कहाँ रखा जाता था, किसका क्या रोल था। इस नक्शे ने दुनिया को पहली बार दिखाया कि एप्स्टीन अकेला नहीं था। यह नक्शा अब तक की सबसे खतरनाक और बड़े पावरफुल लोगों की लिस्ट थी, जिसे कोई भी उजागर करने की हिम्मत नहीं करता। सिर्फ सबूत इकट्ठा करना ही काफी नहीं था। दुनिया को यह केस समझाना और विश्वास दिलाना जरूरी था। जूली ने बनाया एक मीडिया प्लान। पहली रिपोर्ट, एप्स्टीन के छोटे से चार्जेस और इम्यूनिटी की कहानी। सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स, हर हफ्ते नई कहानी, नई पहचान, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स, स्क्रीनशॉट्स, ईमेल्स, लेटर्स दिखाना। सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जनता की आवाज बढ़ाना, यानी सिस्टम और पावरफुल लोगों को चुनौती देने के लिए पूरी रणनीति बनाई। एप्स्टीन के वकील और पावरफुल लोग लगातार दबाव डाल रहे थे, इसलिए जूली और उसकी टीम ने कानूनी सुरक्षा और कॉपीराइट डॉक्यूमेंट्स तैयार किए। हर रिपोर्ट को प्रकाशित करने से पहले लॉयर चेक होता। खुद की सुरक्षा के लिए अनाम स्रोत और सुरक्षित कम्युनिकेशन का इस्तेमाल। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई भी झूठा दावा या धमकी इस मिशन को रोक ना पाए। अब कहानी उस महान रात पर पहुंच चुकी है जब सच्चाई की बाढ़ खुलने वाली थी। साल 2018 से 2019 एप्स्टीन फाइल्स और सारी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स को जनता के सामने लाने की तैयारी पूरी थी। ये वह रात थी जब मासूम लड़कियों के दर्द और अरबपतियों की गंदी साजिश के रहस्य उजागर होने वाले थे। रात की तैयारी जूली के ब्राउन और उनकी टीम ने सालों का डेटा, स्टेटमेंट्स, ईमेल्स, लेटर्स, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स एक साथ इकट्ठा किया। हर डिटेल की जांच की गई, हर लिंक क्रॉस चेक किया गया। रात 11 बजे टीम ने सिस्टम को चौंकाने का प्लान बनाया। आज रात एप्स्टीन के पावरफुल दोस्तों और उसके नेटवर्क की पोल खुलने वाली है। जनता को पता चलेगा कि ये कोई छोटा मामला नहीं, बल्कि एक जटिल अंतरराष्ट्रीय सेक्स ट्रैफिकिंग स्कैम है। टीम ने अपने लैपटॉप्स, सिक्योर सर्वर्स और इनक्रिप्टेड ईमेल्स तैयार किए। हर पीड़ित का नाम, उम्र और घटना डिटेल में रखा गया ताकि कोई भी छिप ना सके। पहली रिपोर्ट, एप्स्टीन की रिहाई और गुप्त डील की कहानी। दूसरी रिपोर्ट, मासूम लड़कियों की स्टेटमेंट्स और उनका दर्द। तीसरी रिपोर्ट, पावरफुल लोगों की भूमिका, अरबपति, सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस। मीडिया और जनता को झकझोर देने वाला टाइमलाइन तैयार किया गया। हर रिपोर्ट ने एप्स्टीन के नेटवर्क के सबसे गहरे, सबसे काले सच को उजागर किया। सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक दबाव बनाया गया। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हैशटैग्स और स्नीक प्रीव्यूज साझा किए। वीडियो क्लिप्स, स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स और ईमेल्स को सिक्योर तरीके से पोस्ट किया गया। जनता और मीडिया दोनों तैयार थे। धमाका होने वाला था। रात होते होते पहली रिपोर्ट सामने आई। मासूम लड़कियों की स्टेटमेंट्स। 12 से 17 साल की लड़कियों के साथ हुए अत्याचार। कैसे लड़कियों को आइलैंड पर बुलाया गया, कौन कौन आए, अरबपति, सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस। दुनिया हिल गई। लोग सोचने लगे, क्या सच में यह सब हो रहा था? और इतने बड़े लोग इसमें शामिल थे। जैसे ही रिपोर्ट्स सामने आई, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स शुरू हुए। जनता ने सवाल किया, एप्स्टीन को क्यों बचाया गया? पावरफुल लोग चुप, लेकिन जनता का गुस्सा बढ़ता गया। अमेरिकी सरकार
और जस्टिस डिपार्टमेंट पर प्रेशर बढ़ा। इस रात ने साबित कर दिया कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। जूली के ब्राउन की मेहनत ने मासूम पीड़ितों की आवाज दुनिया के सामने ला दी। पुलिस और एफबीआई के तैयार किए गए सबूतों का सही इस्तेमाल हुआ। अरबपति और पावरफुल लोगों के छुपे हुए काले सच सामने आए। यह वो नाइट थी जहां सच्चाई ने पर्दा फाड़ दिया, जहां एप्स्टीन और उसके नेटवर्क की पोल खुल गई, जहां जनता ने देखा कि जाली ताकतें और पैसा भी सच्चाई को रोक नहीं सकते। अब कहानी उस असली धमाके पर पहुंच चुकी है। यह वह समय था जब एप्स्टीन फाइल्स पूरी दुनिया के सामने आई और हर कोई हैरान, गुस्से और भय में था। यह वो पल था जब मासूम लड़कियों की आवाज ने अरबपतियों, सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस के पावरफुल नेटवर्क की पोल खोल दी। जुलाई 2019 में जूली के ब्राउन की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स ने पूरे इंटरनेट को हिला दिया। 36 से अधिक पीड़ितों की स्टोरीज, दर्जनों गवाहों की बातें और ईमेल्स, लेटर्स, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स सभी सार्वजनिक हो गए। जनता के सामने यह सच आया कि एप्स्टीन ने सिर्फ लड़कियों का शोषण नहीं किया, बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क था जिसमें शक्तिशाली लोग शामिल थे। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। हैशटैग एप्स्टीन फाइल्स, हैशटैग जस्टिस फॉर विक्टिम्स, हैशटैग एक्सपोज द पावरफुल। हर मीडिया हाउस इस केस को फ्रंट पेज न्यूज बना रहा था। जनता की प्रतिक्रिया तुरंत दिखी। गुस्सा, सदमा और मांग न्याय की। ईमेल्स और डॉक्यूमेंट्स ने दिखाया कि कौन कौन एप्स्टीन के साथ जुड़े थे। अरबपति, बिलियनियर्स, सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस, सबकी जांच शुरू हो गई। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, डोनाल्ड ट्रंप, कई बिजनेस टाइकून और नामचीन सेलिब्रिटीज सब छुप नहीं पाए। यह वह पल था जब जनता ने देखा कि पैसा और पावर भी सच्चाई को नहीं रोक सकते। पब्लिक और मीडिया दबाव ने एफबीआई और जस्टिस डिपार्टमेंट को हिला दिया। एप्स्टीन की गुप्त डील, रिहाई और जेल की विशेष सुविधाएं अब सवालों के घेरे में थीं। अमेरिका में हर बड़े न्यूज चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इस केस को नॉन स्टॉप कवर किया। जनता की मांग यह है, केस सिर्फ लड़कियों के लिए न्याय ही नहीं, बल्कि उन पावरफुल लोगों को भी पकड़ने की आवश्यकता है जिन्होंने इसमें भाग लिया। लड़कियों ने खुलकर अपने दर्द की कहानी बताई। कहा गया, हमें बचाने वाला कोई नहीं था। एप्स्टीन ने हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया, लेकिन अब हमारी आवाज दुनिया सुन रही है। ये आवाज इतनी ताकतवर थी कि सत्ता और पैसा भी डिग नहीं पाए। पहली बार जनता ने देखा कि पीड़ितों का दर्द सच में सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। सोशल मीडिया पर लोग चीख चीख कर पूछ रहे थे, एप्स्टीन के साथ कौन कौन था, क्यों उन्हें बचाया गया, कितनी लड़कियों का शोषण हुआ। यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर लाइव डिस्कशंस, डिबेट शोज और वायरल वीडियोस चलने लगे। जनता ने जस्टिस डिपार्टमेंट से जवाब मांगा और हर बड़े मीडिया हाउस ने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग शुरू की। यही वह मोमेंट था जब सभी पावरफुल लोग हिल गए। अब कोई भी एप्स्टीन के छुपे हुए नेटवर्क को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जूली ने अपनी पूरी टीम के साथ सालों की मेहनत का नतीजा सामने रखा। एप्स्टीन फाइल्स ने दिखाया कि यह सिर्फ एक आदमी का अपराध नहीं, बल्कि एक सिस्टमेटिक इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क था। मीडिया ने इसे इतना हाई प्रोफाइल बनाया कि अमेरिका और दुनिया भर में इस पर बहस शुरू हो गई। लोग सोचने लगे कि सिस्टम और पावरफुल लोग कैसे बच सकते हैं, और आखिरकार न्याय की मांग तेज हो गई। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां सच्चाई की ताकत ने अपना रंग दिखाया। ये वह पल है जब मासूम लड़कियों की आवाज, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और जनता के दबाव ने न्याय की राह खोल दी। एप्स्टीन फाइल्स सामने आने के बाद लड़कियों ने अपनी डर और शर्म को पार किया। उन्होंने कहा, हमारा दर्द अब छुपा नहीं रहेगा, अब दुनिया जान पाएगी कि हम क्या झेल रही थीं। इन लड़कियों ने अदालतों में गवाही दी, मीडिया के सामने अपनी कहानी सुनाई। उनकी हिम्मत ने अरबपतियों और पावरफुल लोगों की पोल खोल दी, जिन्होंने सोचा था कि पैसा और पावर सब छिपा सकते हैं। उनका दर्द, उनकी आवाज, उनकी हिम्मत अब दुनिया के लिए उदाहरण बन गई। जूली के ब्राउन
और इन्वेस्टिगेटिव टीम की मेहनत ने साबित कर दिया कि सच्चाई दबाई नहीं जा सकती। मीडिया ने लड़कियों की कहानी दुनिया के सामने लाई। सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, यूट्यूब और ट्विटर पर जनता ने इसे वायरल किया। जनता का गुस्सा और समर्थन बना सबसे बड़ा दबाव, जिससे सिस्टम और सरकारें कार्रवाई करने को मजबूर हुई। जनता ने जस्टिस डिपार्टमेंट और FBI से जवाब मांगा। लीगल रिफॉर्म्स और स्ट्रिक्टर लॉज लागू हुए ताकि भविष्य में ऐसे मामलों को रोका जा सके। एप्स्टीन के खिलाफ नई केस शुरू हुई। उसके नेटवर्क के कई सदस्य और पावरफुल लोग जांच के दायरे में आए। लड़कियों को मुआवजा मिला, उनके हक और सुरक्षा के लिए नीतियां बनाई गईं। ये वह पल था जब सिस्टम ने पीड़ितों की आवाज को मान्यता दी और अरबपतियों और ताकतवर लोगों की छवि हिल गई। दुनिया ने देखा कि पीड़ितों की हिम्मत सबसे बड़ी शक्ति है। एप्स्टीन फाइल्स ने साबित किया कि सच्चाई और न्याय की राह कभी नहीं रुकती, चाहे कितनी भी शक्तिशाली ताकतें इसे रोकने की कोशिश करें। लड़कियों के संघर्ष को दुनिया ने सलाम किया। दर्द और डर के बावजूद लड़कियों ने दुनिया को दिखाया कि सच्चाई हमेशा सामने आती है। एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ एक कहानी नहीं, ये सच्चाई, हिम्मत और न्याय का प्रतीक है। लड़कियों ने डर और शर्म को पार किया। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ने उनका समर्थन किया। जनता ने दबाव बनाया और सिस्टम को बदलने पर मजबूर किया। दर्द और हिम्मत ने जीत हासिल की और दुनिया ने सीखा कि सच्चाई और न्याय हमेशा आगे रहते हैं।